गीता के ज्ञान से आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा जिससे आप हर समय प्रसन्न रह सके। गीता को उपनिषद कहा गया है। गीता सुगीता कर्तव्या किन्मय शास्त्र विस्तरे, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पदाग्नि श्रुतम। गीता जैसा सुंदर गीत सुंदर गान हमारे पास में है, तब हमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से झरी है। अर्थात जैसे झरने से जल गिरता है, वैसे हमारे कल्याण के लिए भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है। जब भगवान समझ गए कि इनको समझ नहीं आया, तब उन्होंने कहा इनको किससे ज्ञान दिलवाऊं। यहाँ विश्व पितामह बाणों की सैया पे है, भगवान को स्मरण कर रहे हैं, भगवान को रात दिन याद करते हैं। भगवान को भी याद आई कि युधिष्ठिर को भीष्म पितामह से ज्ञान दिलवाया जाए। पांचों पांडव को लेकर के भगवान पहुंचे। भीष्म पितामह का अंतकाल का समय आ रहा है। पांचों पांडव है, श्री कृष्ण है, द्रौपदी है, सारे ऋषि मुनि महात्मा साधु संत और देवता उस स्थान पर आ गए जहां पर भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह कैसी सैया पे लेटे हुए हैं, तो उनके रोम रोम में बाण छिले हुए हैं। एक एक रोम में अर्जुन ने बाण मार दिए हैं। जब तक वो युद्ध भूमि में गिर नहीं पड़े, तब तक रुक के खड़े होते रहे और अर्जुन बाण मारता गया। और इतने बाण मारने के बाद भी अंत में जब भीष्म पितामह सरसैया पे लेट गए तो उनका सर लटक रहा था। तब अर्जुन से कहा कि मुझे सिराना दे अर्जुन। तब अर्जुन ने उनके शीश में भी 2 बाण मारे। जब उन्होंने कहा जल दे, तब अर्जुन ने बाण गंगा का जल भीष्म पितामह को दिया। ऐसे भीष्म पितामह जो साक्षात भगवान के परम ज्ञान को जानने वाले और परम वैष्णव, वे भीष्म पितामह के पास भगवान पहुंचते हैं। भगवान को देख करके भीष्म पितामह नेत्रों से वंदन करते हैं। और नेत्रों से वंदन करने के बाद, क्योंकि भगवान तो स्वयं उन्हें प्रणाम करते थे, लेकिन भीष्म पितामह जानते थे कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तब भगवान उनसे कहते हैं कि हे पितामह, ये युधिष्ठिर अब चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं, आप इन्हें कुछ शिक्षा दीजिए, इन्हें कुछ धर्म के बारे में बताइए। भीष्म पितामह उनसे अपने राज्य के समाचार पूछते हैं और पूछते पूछते वे बताना प्रारंभ करते हैं। भीष्म पितामह उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विश्रमसः स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समास व्यासयोगिता। भीष्म पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर, आप राजधर्म के बारे में सुनो। राजा को कैसा होना चाहिए? तो राजा को ऐसा होना चाहिए कि उसकी प्रजा पे अगर कोई कष्ट हो तो स्वयं दुखी होकर के स्वयं कष्ट सहन करके अपनी प्रजा की रक्षा करे। राजा को प्रजा को कर्मण्य अर्थात कर्म के लिए लगाना चाहिए। राजा को प्रजा को मुफ्त में कुछ भी नहीं देना चाहिए। प्रजा को कर्मयोगी बनाना चाहिए। राजा को आपदा के समय अवसरों की तलाश नहीं करना चाहिए। आपदा के समय अपनी प्रजा का रक्षण करना चाहिए। आगे बताते हैं कि दान का धर्म, दान का बड़ा विशेष धर्म है। शास्त्रों ने तो यहां तक नियम किया है कि कोई व्यक्ति अगर 100 रुपए कमाता है तो 10 रुपए दान में लगाए। लेकिन मन में जब लोभ होता है ना, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, 100 कमाएगा तो 10 खर्चा कर सकता, लेकिन 1000 में से 100 देने की हिम्मत नहीं पड़ती। अरे 100 रुपए देंगे क्या?
और अगर 10,000 हो जाए तो उन्हें का 1,000 देना पड़ेंगे। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, लाभ होने पर लोभ बढ़ता चला जाता है। और दान का तो नियम ऐसा है कि व्यक्ति ने दान करते रहना चाहिए। अगर दान नहीं करोगे तो दवाई कराना पड़ेगी, ये बात पक्की मान लो। आप इधर से नहीं दोगे, जो हिसाब भगवान ने बनाया भगवान अपना हिसाब तो पूरा करवाएगा। आप अपनी बुद्धि लगा सकते हो, आप अपनी योग्यता लगा सकते हो, आप ज्ञानी बन सकते हो, लेकिन भगवान को तो मालूम है ना किधर से निकालना है। वो कहीं एक्सीडेंट करवा देता है, कहीं गाड़ी खराब करवा देता है, कहीं नुकसान करवा देता है। इस प्रकार से वो दान का धन दूसरे कर्मों में लगवा देता है। तो दान के लिए हमेशा विशेष बुद्धि रखना चाहिए। माताएं तो दान करती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दान को शुभ कर्म में कैसे लगाएं। आप सभी से हम एक निवेदन करते हैं कि हमने अभी अभी एक गौशाला का संपूर्ण रजिस्ट्रेशन करवाया है और उसको अभी तक के खाता खुलवाने के बाद कोई सदस्य नहीं बनाए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों में से जो ऐसे हों जो 100 रुपए महा दे सकते हैं गौ माता के लिए, तो हम गौ माता के लिए एक विशेष कर्म करने वाले हैं। आज तक जिन गौशालाओं ने जो कर्म नहीं करा वो कर्म हम करेंगे। गौशालाओं वाले सारे के सारे लोग क्या कहते हैं कि हम गायों का रक्षण करेंगे। गायों का रक्षण अपने स्थान पर है, लेकिन ध्यान दें कि आपकी गाय अगर दूध नहीं देगी तो आप उसको घर में रख सकते हो क्या? नहीं। गाय आधा लीटर दूध देती है और उसमें भी पाँव मारती है तो कोई घर में नहीं रखेगा। इससे ज्यादा बकरी दूध दे देती है। भैंस गंदगी करती है लेकिन 4-5 लीटर दूध देती है तो लोग उसके पीछे पीछे दिन भर डंडा लेकर घूमते हैं कि भैंस चराएंगे, जबकि गाय के बारे में भगवान स्वयं श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे घूमे हैं। गाय का महत्व अभी संसार को पता ही नहीं है। गौ माता का महत्व यह है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे षड्यंत्र होते रहते हैं। जब अंग्रेज थे उन्होंने देखा कि इस देश को हमेशा के लिए गुलाम कैसे बनाए, तो उस समय पर उन्होंने रिसर्च करी, शोध करी कि ये देश को हमने कई बार लूट लिया लेकिन ये देश गरीब नहीं होता, आखिर ऐसी क्या बात है। तो उनके शोध करने वाले लोगों ने देखा कि इनके पास गाय है और गाय से इनकी सारी व्यवस्था हो जाती है। इनको जलाने के लिए लकड़ी कंडे गाय से प्राप्त हो जाते हैं। इनके बैल जो रहते हैं गाय से उत्पन्न, वो खेती का कार्य कर देते हैं। आवाजाही का काम बैल से हो जाता है। उनने देखा कि इस भारतीय संस्कृति के मूल में रीढ़ की हड्डी गाय है। तब उन्होंने क्या करा, जो हमारे यहाँ पे परंपराएं होती है ना, आजकल हम शिवालय में पत्थर के नंदी की पूजा करते हैं, देखा होगा आपने, जाते हैं नंदी की स्थापना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पहले शिवालय में जागृत और जीवंत नंदी हुआ करते थे। हर शिवालय में 3, 4, 5 नंदी हुआ करते थे और वो नंदी गांव में विचरण करा करते थे। जिस किसी किसान के खेत में पहुंच जाते तो किसान हाथ जोड़कर कहता, क्योंकि नंदी को राजा माना जाता है, नंदी को धर्म का राजा माना जाता है। जिस किसी किसान के खेत में चला जाता था तो वो आकर के कहता था कि अच्छा किया आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। और नंदी कभी फसल उजाड़ता नहीं है, कभी नहीं उजाड़ता, कभी देख लेना आपने। तो अंग्रेजों ने एक कानून बनाया सन 1857-58 के बाद। उस कानून के अंतर्गत कत्ल खाने खोले गए भारत में और उन कत्ल खानों के अंदर आवारा पशु काटने का नियम बना दिया गया। जिन पशुओं का कोई मालिक नहीं, तो नंदी का कौन मालिक होता है, नंदी काटे गए। उत्तम किस्म के नंदी सारे समाप्त कर दिए गए और उसके बाद से धीरे धीरे होते होते जब निम्न किस्म के नंदी और गौ माता का संबंध हुआ तो गौ माता की जो नस्ल थी वो धीरे धीरे खराब होती चली गई। हम गौ माता की नस्ल के ऊपर कार्य करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि अभी भी हमारे देश में 35 किस्म की 113 किस्म की गौ माताएं होती थी, लेकिन 35 किस्म की गौ माता अभी भी बाकी है और उनके नंदियों का कहीं कहीं संरक्षण हो रहा है। तो उन नंदियों को ला करके उत्तम गौशाला के माध्यम से हम समस्त गौ माताओं को उन्नत नस्ल का बनाना चाहते हैं। आजकल तो
अंग्रेजी तरीके से इंजेक्शन के माध्यम से गौ माताओं को गर्भ धारण कराया जाता है। पता भी नहीं हमें कि वो कोई दूसरे जीव का रज डाल देते हैं, अमल डाल देते हैं। तो हमें गौ माताओं की रक्षा करना है तो केवल गायों को इकट्ठा करके उनको पालने पोसने से कुछ नहीं होगा। हमको उनको इतना उपयोगी बनाना पड़ेगा कि एक गौ माता 4-5 लीटर दूध दे तो सब घर के लोग उनको पालेंगे, उनका रक्षण करेंगे। और हम इस पे काम करना चाहते हैं और आप लोगों से आशीर्वाद चाहते हैं कि आप लोगों में जो समर्थ हो 100 रुपए गौ माता के लिए दान कर सकते हो तो वे अपना नाम यहाँ पर लिखा दें और 100 रुपए 1 माह के गौ माता के लिए देंगे तो आप लोग उस संस्था के सदस्य बने रहेंगे। गौ माताओं के द्वारा जो कुछ भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो भी वहां से उत्पादन बनाए जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में तो कुछ आना नहीं है, लेकिन गौ माता कभी किसी का उधार नहीं रखती। एक रोटी भी खा के जाती है तो तुम्हारे घर दरवाजे पे अगर उसने गोबर कर दिया तो गाय वर देकर जाती है। गो वर गाय का वर है, जिसके घर के द्वारे पे अगर गौ माता गोबर करके चले जाती है और उस घर की गृहिणी अगर उसको हल्दी कुंकू से पूजन कर देती है, पुष्प चढ़ा देती है, उसके घर में धन की कमी नहीं होती। कोई भी कार्य के लिए निकलो, अगर गौ माता तुम्हारे द्वार पे आई है और तुमने उसके पांव की मिट्टी उठाकर अगर अपने माथे पर लगाकर निकल गए, तुम्हारा कार्य पूरा होगा। और अगर मिट्टी लगा करके माथे पे चले गए तो तुम्हारा कोई भी एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। गौ माता की ये विशेषता है। आपके घर अगर बच्चे हैं और नजर लग गई है, गौ माता की पूंछ से उतार दो, बच्चों की नजर उतर जाएगी। गौ माता का वर्णन कहां तक करूं। मेरा काना कन्हैया गौ माता के पीछे नंगे पांव चलता था। उसमें कभी जब तक गौ माता के पीछे चले तब तक उन्होंने पांव में पनैया नहीं पहनी, पांव में जूते पहने नहीं। कहते थे कि गौ माता की चरण रज हर किसी को नहीं मिलती। तो आप लोगों को अगर ऐसा लगे कि शुभ कर्म के लिए हम आगे बढ़े हैं तो दान की महिमा को समझते हुए प्रतिमा हमारी गो श्रद्धा सेवा समिति है और अभी तक उसके खाते में किसी का 1 रुपया नहीं आया। हमने अभी तक खाता ही बुलवाया है, किसी से मांगा नहीं। ये पहली भागवत है जिसमें हमने उस खाते के लिए कहा है। कल उसका यहाँ पर एक बैनर लग सकता है, आप लोग देखना। और अब हम उस पर कार्य करेंगे और उसके लिए मैं स्वयं आपके मध्य का हूँ। आप लोगों से ही सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। गौ माता की ऐसी आज्ञा हुई, विश्व पितामह ने दान के बारे में बताने को कहा, मेरे मुख से ये वाचा निकल आई। मैंने आपके सामने गौ माता के लिए आंचल फैला दिया है। आप अपना जो भी मन का भाव है गौ माता को समर्पित करें। मेरा ऐसा मानना है कि तुलसी पक्षी के पिए से घटे न सरिता नीर, धर्म करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। बहुत से धर्मों के बारे में बताते हैं विश्व पितामह और धर्म के बारे में बताते बताते मोक्ष धर्म के बारे में बताते हैं, स्त्री धर्म के बारे में बताते हैं, राज धर्म के बारे में बताते हैं। तो द्रौपदी सुन रही है, हंस देती है। द्रौपदी की हंसी और वाचा, ये 2 बात महाभारत में देखने को मिलती है। वो हंसती है। विश्व पितामह कहते हैं, बेटी क्या कारण है कि तुझे हंसी आ गई, ऐसा क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं पितामह। बोले नहीं बेटी, तेरी हंसी कुछ कहती है। लोग कई तरह से हंसते हैं, हंसने से पता चल जाता है क्या मन में विचार चल रहा है। तो कहते हैं कि कुछ नहीं पितामह, मैं तो यूं ही हंसी। नहीं नहीं बेटी, तेरे मन में कोई संशय हो तो मुझसे पूछ ले। तब द्रौपदी कहती है कि पितामह आप राज धर्म बता रहे हो, धर्म के बारे में बता रहे हो, उस समय आपका धर्म कहाँ गया था? जब दुशासन मेरे केस पकड़ करके बड़ी सभा में लेकर के आ गया था, उस समय धर्म कहाँ गया था पितामह? जिस समय सारी सभा के सामने मेरी लाज जा रही थी, उस समय धर्म कहाँ गया था पितामह? कि जब दुर्योधन बार बार जंगा पर बैठाने का कह रहा था, आपका धर्म कहाँ है? विश्व पितामह कहते हैं कि मैं जानता हूं बेटी कि तेरे मन में वो विचार आज भी खोद रहा है।
दुर्योधन जिस समय तुझे कुवचन कह रहा था और भगवान श्री कृष्ण ने तेरी रक्षा करी, द्रौपदी स्वयं कहती है कि उस समय तो आप नहीं थे। अगर कन्हैया नहीं होता जो बसर रूप होकर के मेरे अंग से लग गया था, अगर कन्हैया नहीं होता और मैंने उसे पुकारा नहीं होता तो क्या होता। द्रौपदी के भाव इस भजन में ओ बंसी के बजैया ओ गौओं के